बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके मसीह गीत में। आइए मेरे प्रियो, आज का गीत, आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित होगा, क्योंकि इस विचार के बिना, इस बात के बिना हमारा जीवन एकदम से अधूरा है। आज हम समझने वाले हैं प्रियो कि शिक्षा का असली मतलब क्या है, शिक्षा वाकई में क्या होती है। क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन एकदम पशु के समान है। बाबा साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरे प्रियो, शिक्षा वाकई में क्या होती है, शिक्षा का असली अर्थ क्या होता है। क्या सिर्फ डिग्री ले लेना, किताबों को पढ़, क्या शिक्षा सिर्फ यहीं तक सीमित है या फिर कुछ और है आगे। क्योंकि शिक्षा के अभाव में मनुष्य की जिंदगी एकदम बेकार है। परमेश्वर का वचन कहता है, होशे की पुस्तक अध्याय 4 उसका 6 पद कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो गई है। जहाँ पर ज्ञान का अभाव होगा, ज्ञान की कमी होगी, वहां पर रोशनी का कोई भी बिंदु आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हे मेरे प्रियो, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 1 उसका 5 पद कहता है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएगा और समझ वाला उत्तम युक्ति प्राप्त करेगा। आमीन। आजकल आप लोग देखते होंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे पद पर हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पद पर पहुंच करके उस पद का वो नाजायज फायदा उठाते हैं। लालच आ जाता है उनके अंदर। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी लोग अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, अपने माता पिताओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। तो वो शिक्षा, कि ऐसी शिक्षा से हमारा जीवन सफल हो सकता है। मेरे प्रियो, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कुछ शिक्षकों के बारे में ऐसा बोला जो बड़ा ही निंदनीय है। आप लोग जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा काम कर रहा है, गरीबों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके ही बारे में अगर निंदनीय बात बोली जाए तो वो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए खराब है। तो मेरे प्रियो, आज हम समझने वाले हैं, इस गीत के माध्यम से आप लोग देखेंगे, कुछ आपको बाइबल के वचन बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का वाकई में मतलब क्या है, शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इस गीत के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। परमेश्वर इस गीत के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। और ऐसे इस गीत को आप लोग सुने और इसके वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। शिक्षा का असली मतलब सुन लीजिए नर नारी, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार। क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही शिक्षा ये सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं है मेरे भैया। हाँ,
शिक्षा ये सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा ये सिर्फ डिग्रियों का नाम नहीं है। क्या बात है, शिक्षा ये सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा ये सिर्फ डिग्रियों का नाम नहीं है। शिक्षा को समझो, शिक्षा को समझो गौर से, जीवन में लो तार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार। शिक्षा ये सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं है और शिक्षा ये सिर्फ डिग्रियों का नाम नहीं है। शिक्षा क्या है सुनिएगा। इंसान को जो इंसानियत का पाठ पढ़ा दे, इंसान को जो इंसानियत का पाठ पढ़ा दे। मेरे प्रिय गौर से सुनिएगा इस बात को। इंसान को जो इंसानियत का पाठ पढ़ा दे, अपने गुरु बड़े का सम्मान सिखा दे, अपने गुरु बड़े का सम्मान सिखा दे। शिक्षा क्या है? इंसान को जो इंसानियत का पाठ पढ़ा दे और अपने गुरु बड़े का सम्मान सिखा दे। और सुनिएगा, हाय इंसान को जो इंसानियत का पाठ पढ़ा दे, अपने गुरु बड़े का सम्मान सिखा दे। और मुश्किल में डटे रहने की हिम्मत जो बढ़ा दे, मुश्किल में डटे रहने की हिम्मत जो बढ़ा दे, हृदय में करुणा बुद्धि का धनवान बना दे, हृदय में करुणा बुद्धि का धनवान बना दे। व्यभिचार चोरी डाह ईर्ष्या जो मिटा दे, व्यभिचार चोरी डाह ईर्ष्या जो मिटा दे। और व्यभिचार चोरी डाह ईर्ष्या जो मिटा दे, दुश्मन को अपनी ज्ञान की बातों से हरा दे, दुश्मन को अपनी ज्ञान की व्यभिचार चोरी डाह ईर्ष्या जो मिटा दे, दुश्मन को अपनी ज्ञान की बातों से हरा दे। मेरे प्रियो, शिक्षा वो चीज है जो आपके अंदर इंसानियत जगा दे। इस इंसानियत में सारे भाव समाहित हो जाते हैं और जो मुश्किल में डटे रहने की हिम्मत जो जगा दे, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितनी तकलीफें आ जाए, चाहे जितने भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होता है, जिसके अंदर शिक्षा का असली केंद्र होता है, वो कभी भी उन बातों से डगमगाता नहीं है, हर बात का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और हृदय में करुणा बुद्धि का धनवान बना दे। अरे शिक्षा हुई जो आपकी बुद्धि की समझ गहरी कर दे, हर बात को सोचने समझने की शक्ति पैदा कर दे, आपके हृदय में करुणा पैदा कर दे, आपके हृदय में एक दया का भाव पैदा कर दे। व्यभिचार चोरी डाह ईर्ष्या जो मिटा दे। आपके अंदर कोई भी व्यभिचार, कोई भी डाह, कोई भी चोरी, कोई भी ईर्ष्या आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर यह है तो आपके अंदर शिक्षा का भाव भी पैदा नहीं हुआ है। और दुश्मन को अपने ज्ञान की बातों से हरा दे। जो गंवार पुरुष होता है वो दुश्मन से लड़ता है, हथियारों से लड़ता है, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो बातों से उसको हरा देता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान का हथियार होता है। मेरे प्रियो सुनिएगा, व्यभिचार चोरी डाह ईर्ष्या जो मिटा दे, दुश्मन को अपनी ज्ञान की बातों से हरा दे।
क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही इसीलिए इस शिक्षा के बारे में बाइबल का वचन बताता है। नीति वचन अध्याय 4 उसका 13 पद कहता है कि शिक्षा को दृढ़ता से पकड़े रहे, उसे न छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। और यही तेरा जीवन है, क्योंकि शिक्षा को जीवन देखिए बताया गया बाइबल में। हमारा पवित्र शास्त्र बता रहा है कि शिक्षा ही आपका जीवन है। अगर ये नहीं तो ऐसी शिक्षा ही है बेकार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार। शिक्षा का असली मतलब सुन लीजिए नर नार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार। क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का है आधार। बोली परमिता परमेश्वर की जय हो। इसलिए हे मेरे प्रियो, अपने बच्चों को इस शिक्षा का ज्ञान जरूर कराइएगा और एक सही मार्गदर्शन में शिक्षा का ज्ञान कराइएगा। वही आपके लिए बेहतर होगा, आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा और आप अपना जीवन एकदम खुशहाल तरीके से व्यतीत करने पाएंगे।